जय हिंद। देखिए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मुख्यतः ना ही इसके अभी कोई ड्राफ्ट आया है, ठीक है। बस लॉ कमीशन ने इस पे कहा ना कि जनता अपनी राय व्यक्त करे, अपनी राय दे। तो इसको लेकर चर्चाएं तो बहुत पहले से और कह सकते लंबे समय से चल रही थी कि पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है लागू किए जाने चाहिए या भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा लाया जाना चाहिए। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हैं कि बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, ठीक है। अब जब ये चर्चा लॉ कमीशन के द्वारा जब ओपिनियन मांगा गया तो ये चर्चा जो है पूरे के पूरे जो है फिर से जो है गरमा गया और ऐसे बहुत सारी अटकलें लगाए जाने लगी कि क्या भारत सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। तो जब लाएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाई है, लागू जो है करना वो प्रारंभ कर दी और पुष्कर सिंह धामी इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। इससे पहले भी गोवा की सरकार में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि जहाँ की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी बोला कि आने वाले समय में पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए और यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। देखो, जब संविधान बना तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए, फिर बाद में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बीच में कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि अधिक मौलिक अधिकारों को हमें तरजीह देना है, महत्व देना है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को महत्व देना है। तो इसको लेकर जो है ना उठापटक हमेशा चलते रहता है। कुछ लोगों को कहना है, मतलब जैसे पूरे के पूरे बीजेपी जो है इसके पक्ष में है कि पूरे देश में जो है समान नागरिकता कानून आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जो पर्सनल लॉ है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, या फिर जूइश पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, या हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, तो जब डिफरेंट आप रिलीजियस डोमेन में देखोगे तो आप फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो महिलाओं के लिए। अगर खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि जितने भी पर्सनल लॉ हैं और धार्मिक लॉओं में आप देखोगे कि भेदभाव जो है बहुत अधिक है। आप जो है महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते। ये तो एक एग्जाम्पल है। और ना जाने ऐसे कई एक ऐसे क्रूतियाँ और कह सकते हो कि एक प्रकार से अपभ्रंश, ऐसी रीति रिवाजें हैं जो आपको जो है कह सकते हो समाज में देखने को मिलेगा। और खास करके पर्सनल लॉ में पहले जैसे बाल विवाह का प्रथा होता था, बहु विवाह का प्रथा होता था, ट्रिपल तलाक हो गए और बहुत सारे ऐसे कह सकते हो रिचुअल्स थे जिसके ऊपर जो है लोग चर्चा नहीं करते। सब लोग चाहते हैं कि ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये जो समाज का, वो बना रहे ताकि हम एक खास वर्ग को जो है नीचे दबा कर रखें, ठीक है, और उसे जो है समान जो है अधिकार ना दें। तो जो लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो मौलिक अधिकारों का उससे हनन होगा, क्योंकि राइट टू रिलीजन या फिर फेथ एंड वर्शिप का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो मिलता है, लेकिन वही मौलिक अधिकार, वही फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी भी है, समानता का भी अधिकार है। तो वो जब एक स्त्री और एक पुरुष, एक कह सकते हो गर्ल चाइल्ड एक बॉयज़ में जब समानता की बात आती है, जब इक्वलिटी की बात आती है, तो क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता जब आप उसे जो है एक इन्फीरियरिटी या दोयम दर्जों के कह सकते हो कि ह्यूमन बींग के जैसा जो है ट्रीट करते हैं। तो जब बात मौलिक अधिकारों की आती है, और खास करके देखो ये तो दो मौलिक अधिकारों के बीच में का कॉन्फ्लिक्ट है। एक चीज़ और हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लाने के पीछे औचित्य क्या था? क्या उसे भी मौलिक अधिकारों में ही सम्मिलित कर देना चाहिए था? तो फिर मौलिक अधिकार इतना लंबा चौड़ा हो जाता, इतने बड़े लिस्ट हो जाते कि सभी मौलिक अधिकारों का जो है सही रूप से क्रियान्वयन और उसका इम्प्लीमेंटेशन ही संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ऐसे जो है कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि आने वाले समय में जो भी सरकारें बनेगी या जिसकी भी सरकार हो, ये मैटर नहीं करेगा। ये संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हो कि ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है कि आने वाले समय में जो भी सरकार आएगी इस दिशा की ओर कदम उठाएगी या फिर जो भी नियम कानून बनाएगी वह इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ जो वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, उसे अचीव करने का प्रयास करेगी या उस ओर जो है कदम उठाते हुए उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करेगी। लेकिन हाँ, यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन करके अगर इसमें कह सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कह सकते हो कि इम्प्लीमेंट करोगे तो वो अपना औचित्य खो देगा।
लेकिन जब बात आती है कि किस मौलिक अधिकार की, अगर आप राइट टू इक्वलिटी को प्रिवेल करते हो, समानता का अधिकार को प्रिवेल करते हो, तो फिर जो कह सकते हो कि मेल और फीमेल में जो डिवाइड है या गैप है, या फिर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कह सकते हो कि आप जो है अगर उसे समान अधिकार देने की बात करते हो, जितने भी वुमेन हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, तो आप देखोगे राइट टू इक्वलिटी को आप प्रिवेल कर रहे हो। अब है कि फेथ में क्या चीज़ें आ गई। फेथ में सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो फेथ में जो होता है ना, कुछ इसेंशियल प्रैक्टिसेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो आपको आपके धर्म और आपके कह सकते हो कि आस्था पर जो है वो आघात करेगा या कुठाराघात करेगा, या आपको धर्म मनाने नहीं देगा, आपके त्यौहार सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ें हैं, उसमें परिवर्तन होगा और वो जो है समाज के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे एक समय था कि लोग कबीले में रहते थे, पत्ते के कपड़े पहनते थे। अब धीरे धीरे समय और बदला तो लोग अच्छे अच्छे सूट वूट और अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो समय और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदल जाया करती हैं, और जो समाज परिवर्तन नहीं करता है वो समाज जो है कह सकते हो का अंत होना, उसका डिक्लाइन होना, उसका डिके होना तय है। तो जैसे जैसे अब हम जो है आज़ादी के 70-75 साल से भी अधिक होने जा रहे हैं, तो समय जैसे जैसे बदल रहा है। ये 21वीं सदी का भारत है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि सभी कह सकते हो कि नागरिकों को समानता का अधिकार, सभी को समान रूप से और समान दृष्टिकोण से देखने का अधिकार, समान रूप से सिर्फ आप राजनीतिक तौर पे वन वोट और वन वैल्यू ना दें, बल्कि सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी आप उसे एक बनाएं। तभी जो है ये पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है एकता के बंधन में एक सूत्र जो है कह सकते हो बनने का प्रयास करेगा। तो आने वाले समय में देखिए यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए, और हम सरकार से अपील करेंगे। और जैसे जैसे ये इस पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हो सकता है ऐसी आशाएँ और आकांक्षाएँ हैं कि अगले जब कह सकते हो मानसून सत्र जब प्रारंभ होंगे, हो सकता है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लाया जाए। लेकिन देखिए आने वाले समय में जो है कह सकते हो किस प्रकार से इस पर चीज़ें और आगे बढ़ती हैं। लेकिन ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए, क्योंकि जितने डाइवर्सिटी हैं, जितने भेदभाव हैं, जितने डिफरेंसेस हैं, इसे अगर मीट आउट करना है, इसे सॉर्ट आउट करना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हो कि जो है भारत देश में लागू करने चाहिए। हाँ, इसको लेकर कई जगह जो है विवाद हो सकते हैं। कुछ लोगों का जो है कह सकते हो कि अब हर पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति बनाई जाती है सरकार के द्वारा, तो कुछ लोगों का उसमें जो है हित होता है और कुछ लोगों का उससे अहित, जो कह सकते हो जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जो उस रूढ़िवादी परंपरा में बने हुए रहना चाहते हैं या अपने आप को सुपीरियर और अन्य को इन्फीरियर समझना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट तो कह सकते हो कि वहाँ उनका इंटरेस्ट तो वहाँ कह सकते हो कि ख़त्म होगा ही। और धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुसार ऐसे इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट पे जो है कुठाराघात करने की आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक आप जो है कह सकते हो ना कि परिवर्तन की नई दिशा की ओर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। अब जैसे एक समय था कि ट्रिपल तलाक वगैरह कितना बड़ा इशू था, कितना बड़ा मैटर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और फिर देखो सरकार जो नीति लाती है, कितना अच्छा जो है फैसला और सामाजिक परिवर्तन और सोशल रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद किसी के फेथ, किसी के रिलीजन, किसी के सेलिब्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो बेसिक मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए, जो चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये दोनों अक्षुण्ण रहेंगे और दोनों सामंजस्य के साथ, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, फंडामेंटल राइट हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, नीति निर्देशक तत्व हो, सभी चीज़ें जो हैं समान रूप से, और इसमें सरकार जो है बैलेंस बनाने का भी प्रयास करेगी। और जब यह कानून बनकर आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, न्यायिक परीक्षण के अंतर्गत सभी चीज़ों का मूल्यांकन करेगी। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का भी मूल्यांकन करती है कि कोई चीज़ जो है वह नीति निर्देशक तत्वों के लिए अगर बनाया गया है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अधिक महत्व दिया गया है, तो उस परिस्थिति में जो है फंडामेंटल राइट अगर कुछ कह सकते हो कि उसमें भी उलटफेर अगर किया जा रहा है, तो उसमें भी जो है सरकारें को मान्यता देती है। और कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ें जब न्यायिक इसका जो परीक्षण होता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत से ये जब गुजरता है, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ को अपने तरीके से देखती है
हाईकोर्ट भी जो है इस चीज़ का मूल्यांकन करती है। स्थितियाँ अधिक बिगड़ेगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाएंगे। लेकिन चीज़ें जब परिवर्तन की ओर बढ़ती है, सरकार या समाज जब परिवर्तन की ओर बढ़ता है, सोशल रिफॉर्म की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोगों का जो वेस्टेड जिसका इंटरेस्ट है वो हाई तौबा तब मचाएंगे। लेकिन भारत जिस प्रकार से 21वीं सदी की ओर भारत बढ़ रहा है, भारत जिस प्रकार से एक अपनी नवीन संरचना को एक नया आकार दे रहा है, भारत जो अभी मोदी जी के नेतृत्व में एक नई वैश्विक ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, नई नई बुलंदियों और नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो ज़रूरत है सामाजिक बदलाव की, सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक उत्थान का। तभी भारत जो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। जय हिंद।